Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Hassan Raza and welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है 5 किलोवाट सोलर सिस्टम। आज की वीडियो में हम 5 किलोवाट सोलर सिस्टम की कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि 5 किलोवाट सिस्टम पे हम क्या लोड चला सकते हैं, 5 किलोवाट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और 5 किलोवाट सिस्टम की आज की डेट में 2022 में क्या प्राइस है। आज की वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 5 किलोवाट सिस्टम पे चलाए जाने वाले लोड की। तो 5 किलोवाट सिस्टम पे 2 1.5 टन के एसी, 8 फैन्स, 12 एलईडी लाइट्स, एक एलईडी टीवी, पानी वाली मोटर, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर वगैरह को 5 किलोवाट सिस्टम पे चलाया जा सकता है। 5 किलोवाट का सिस्टम एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। अगर हम अपने लोड को मैनेज करके चलाएं तो हम अपने घर की तमाम अप्लायंसेस को चला सकते हैं 5 किलोवाट सिस्टम पे। लोड के बाद अगर हम बात करें 5 किलोवाट इन्वर्टर्स की, तो इन्वर्टर जो होते हैं 5 किलोवाट के, इनके अंदर जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर होता है, इसकी बेस पे इसकी प्राइस वेरी कर रही होती है। जितना बड़ा कंट्रोलर किसी इन्वर्टर में इंस्टॉल्ड होगा, जितनी ज़्यादा एम्पेयर रेटिंग का चार्ज कंट्रोलर, तो उसकी प्राइस उतनी ज़्यादा होगी। इसमें हमारे पास डिफरेंट कंपनीज़ के इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिनमें हमारे पास सोलर मैक्स के इन्वर्टर्स हैं, मैक्स पावर कंपनी के इन्वर्टर्स हैं, इन्वरएक्स के इन्वर्टर्स हैं और फ्रोनस और क्राउन रिकॉर्डो के इन्वर्टर्स इनमें शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास सोलर मैक्स है, इसकी जो हमारे पास इन्वर्टर मार्केट में 5 किलोवाट के अवेलेबल हैं। इनकी प्राइस की डिटेल के बारे में बात करते हैं और इनके डिफरेंट वेरिएंट्स और मॉडल के बारे में हम बात करते हैं। सोलर मैक्स में हमारे पास सबसे पहले आता है 5.2 R4 सीरीज का इनका सोलर मैक्स का इन्वर्टर। ये 5200 वाट की इसकी आउटपुट पावर होती है और इसमें जो हमारे पास इनपुट पावर सोलर पैनल्स की है वो 5000 वाट की है। इसके अंदर हमारे पास एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो है वो 5000 वाट के सोलर पैनल्स को सपोर्ट करता है। इसकी जो हमारे पास मार्केट में प्राइस आती है वो तकरीबन 75,000 रुपए तक की आती है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा मॉडल है सोलर मैक्स में, वो आता है 5 किलोवाट फैल्कन सीरीज का इन्वर्टर। फैल्कन सीरीज का जो इन्वर्टर है, इसकी प्राइस जो है R4 सीरीज से थोड़ी सी ज्यादा है। इसके अंदर जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है वो 5000 वाट का है। इसके अंदर हम 5000 वाट के सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी जो हमारे पास प्राइस आती है वो आती है 85,000 रुपये। तीसरे नंबर पे हमारे पास सोलर मैक्स का ओरियन सीरीज का इन्वर्टर आता है, जो कि इनका लेटेस्ट इन्वर्टर है 5 किलोवाट सीरीज में। ये हमें तकरीबन कॉस्ट करता है 1,08,000 से 1,10,000 रुपए के दरमियान में। इसका एमपीपीटी कंट्रोलर जो होता है वो 6000 वाट पैनल्स को सपोर्ट करता है। इसके बाद हमारे पास इन्वर्टर्स आते हैं मैक्स पावर के। मैक्स पावर कंपनी में हमारे पास जो सबसे पहला इन्वर्टर है वो है सनट्रॉनिक 5000। ये तकरीबन इसकी प्राइस आती है 92,000 के करीब और इसमें जो हमारे पास सोलर चार्ज कंट्रोलर हमें मिलता है वो मिलता है 5000 वाट का। इसके साथ हम 5000 वाट के सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास मैक्स पावर का इन्वर्टर आता है वो आता है सनट्रॉनिक 6000। सनट्रॉनिक 6000 जो है, इसमें हमारे पास 6000 वाट सोलर पैनल्स लगाने की गुंजाइश होती है। इसकी जो हमारे पास प्राइस आती है वो आती है 1 लाख से 1,02,000 रुपए तक की। इसके बाद हमारे पास मैक्स पावर में जो तीसरा इन्वर्टर आता है वो आता है सोफार का 6K हाइब्रिड इन्वर्टर। इसके अंदर 5 किलो वाट के अंदर इसकी जो प्राइस हमें तकरीबन मिलती है वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब मिलती है। इसके बाद जो हमारे पास तीसरी कंपनी है वो है इन्वरएक्स की। इन्वरएक्स के जो हमारे पास सोलर के जो इन्वर्टर्स हैं वो कंपैरेटिवली मैक्स पावर और सोलर मैक्स से थोड़े महंगे होते हैं। इनमें हमारे पास सबसे पहले आता है इन्वेरेक्स का यूकॉन सीरीज का इन्वर्टर 5.2 किलोवाट का। इसकी जो मार्केट में हमें प्राइस मिलती है वो तकरीबन 99,000 के राउंड अबाउट मिलती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो इन्वेरेक्स का इन्वर्टर आता है वो आता है एरोक्स 5.2 2020 जो इसका मॉडल है। इसकी जो हमें प्राइस पड़ती है तकरीबन मार्केट में वो 1,30,000 तक की पड़ती है, 1,30,000 की। इसके बाद जो हमारे पास तीसरे नंबर पे इसमें इन्वर्टर आता है वो आता है इन्वेरेक्स वेरॉन 5.2 किलोवाट सीरीज। इसके अंदर हमें बिल्ट इन वाईफाई देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें हमारे पास जो सोलर पैनल्स का चार्ज कंट्रोलर मिलता है वो मिलता है 6000 वाट का। तो इसकी जो हमें प्राइस मिलती है वो तकरीबन मिलती है 1,37,000 रुपए। इसके बाद चौथे नंबर पे जो हमारे पास इन्वेरेक्स का मॉडल आता है वो आता है इन्वेरेक्स का नाइट्रॉक्स। इसके साथ हम 6500 वाट के सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर जो ऑप्शन होता है वो एक IP65 होता है। ये वेदर कंडीशन इस पे इफेक्ट नहीं करती, इसको आप ओपन एरिया में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी वजह से जो इस इन्वर्टर की प्राइस है वो तकरीबन 1,60,000 रुपए तक की है। तो ये हमारे 5 किलो वाट इन्वर्टर की तमाम डिटेल थी जो कि मैंने आपको बताई, जिसमें मैंने आपको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर्स की डिटेल बताई। हर इन्वर्टर के चार्ज कंट्रोलर की वजह से जो हमारे पास डिफरेंस आता है प्राइस में वो भी मैंने बताया। हर इन्वर्टर की अलग अलग प्राइसेस भी मैंने आपके साथ शेयर की। इसके बाद हम बात करते हैं सोलर पैनल्स की। 5 किलो वाट सिस्टम में हम 5000 वाट सोलर पैनल से लेके 6500 वाट के सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं इन्वर्टर्स के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को देखते हुए। सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करते हुए टायर 1 के पैनल्स का इस्तेमाल करें। टायर 1 के पैनल्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम नेट मीटरिंग की तरफ मूव करते हैं, जो हमारे ऑन ग्रिड फीडिंग होती है, इसमें अगर हम अपना सिस्टम शिफ्ट करते हैं तो हम जब अपनी फाइल नेपरा में भेजते हैं तो वो आके जब विजिट करते हैं और वो देखते हैं अगर हमने
टायर 1 के पैनल्स को नहीं इंस्टॉल किया हुआ तो वो आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर आप टायर 1 के पैनल्स नहीं चूज़ करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा आपके लिए कि आप नेट मीटरिंग की तरफ नहीं जा सकते। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखें सोलर पैनल्स को चूज़ करते हुए। सोलर पैनल्स में अब टायर 1 के कौन से पैनल आते हैं? टायर 1 में हमारे पास सबसे पहले आते हैं लॉन्गी के पैनल्स, इसके बाद हमारे पास आते हैं ट्राइना के सोलर पैनल्स, तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं जेए, और इसके बाद हमारे पास कैनेडियन सोलर के आते हैं। मैक्स पावर के हमारे पास सोलर पैनल्स आते हैं जो कि पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं टायर 1 के पैनल। इनकी प्राइसेस की बात करें तो जो टायर 1 के सोलर पैनल्स हैं वो तकरीबन ₹57 से लेके ₹60 पर वॉट तक की इनकी प्राइस है, जो कि टायर 1 के पैनल्स हैं, ए ग्रेड सोलर पैनल्स। तो अगर आपने ए ग्रेड टायर 1 के सोलर पैनल्स लगाने हैं तो ₹57 से लेके ₹60 तक की इनकी प्राइस है। बाईफेशियल की तरफ मूव करते हैं तो वो तकरीबन 61-62 रुपीज़ पर वॉट है, एक ₹2 का डिफरेंस आता है। बाईफेशियल की जो हमारे पास परफॉर्मेंस आती है वो जो नॉर्मल मोनोफेशियल पैनल्स हैं उनसे काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आपका बजट है तो आप बाईफेशियल पैनल्स को इंस्टॉल करवाएं। बाईफेशियल पैनल की जो हमारे पास लाइफ स्पैन है वो हमारे पास मोनोफेशियल पैनल से ज़्यादा होता है। मोनोफेशियल पैनल हमारे पास अगर 25 साल एफिशिएंट है तो हमारा बाईफेशियल पैनल जो है 30 से 35 साल तक की उसकी लाइफ होती है। सोलर पैनल्स के बाद अगर हम बात करें बैटरीज की तो 5 किलोवाट सिस्टम में हम 4 बैटरीज इंस्टॉल करते हैं। इसको पावर अप करने के लिए जो हमारे पास 5 किलोवाट का इन्वर्टर होता है, इसको पावर अप करने के लिए 48 वोल्ट हमें चाहिए होते हैं। तो 12-12 वोल्ट की 4 बैटरीज को सीरीज में करके 48 वोल्ट बनाए जाते हैं और इन्वर्टर की इनपुट पे लगाए जाते हैं। बैटरीज की टाइप्स की अगर बात करें तो बेसिकली 3 टाइप्स हैं इनकी। लेड एसिड बैटरीज हैं हमारे पास, टॉल ट्यूबुलर बैटरीज हैं और इसके अलावा हमारे पास लिथियम आयन बैटरीज हैं। अगर हमारा बजट लो होता है तो हम लेड एसिड बैटरीज की तरफ जाते हैं। अगर हमारा बजट थोड़ा अच्छा है तो हम टॉल ट्यूबलेट्स की तरफ जाते हैं, और अगर हमारे पास बजट की कोई टेंशन नहीं है तो हम लिथियम आयन बैटरीज को चूज़ करते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप टॉल ट्यूबुलर बैटरीज की तरफ जाएं, क्योंकि ये स्पेशली डिज़ाइंड ही सोलर सिस्टम और यूपीएस के लिए, क्योंकि इनके अंदर जो हम अपने कट की सेटिंग करते हैं भी कितने वोल्ट पे बैटरी फुल हो, कितने एम्पेयर चार्जिंग हो, उनके लिए डीप साइकिल बैटरी है। ये इसके साथ अच्छा परफॉर्म करती है और इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़बरदस्त होती है। हम अपने प्रोजेक्ट्स में यही यूज़ करते हैं। इनमें ये जो हमारे पास फोनिक्स की बैटरीज हैं इनको इस्तेमाल करते हैं और ओसाका की बैटरीज को इस्तेमाल करते हैं। इनमें जो हमारे पास 185 एम्पेयर आवर का है फोनिक्स में TX 1800, इसकी जो प्राइस है वो 25 से 26 हज़ार रुपये है। और जो हमारे पास TX 2500 है, इसकी जो हमारे पास प्राइस है वो तकरीबन 27 से 28 हज़ार रुपये की है। इसके अलावा जो हमारे पास ओसाका में हमारे पास TA 1800 है 185 एम्पेयर आवर की, उसकी प्राइस 24.5 से 25 हज़ार रुपये। और जो TA 2500 है, इसकी जो हमारे पास प्राइस आती है वो तकरीबन 26-27 हज़ार रुपये तक की है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया बैटरीज का कि बैटरीज की कितनी टाइप्स है, 5 किलोवाट के साथ कितनी बैटरीज लगाई जाती हैं और कौन कौन सी बैटरी है, उसकी क्या क्या प्राइस है। इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बैटरीज के बाद अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन सर्किट्स की या कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स की। इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है, लोग लगवाते ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। प्राइस तो ज़्यादा हो जाती है मगर उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है कि आपके जो महंगे इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है, आपका इन्वर्टर, आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वर्टर आप इंस्टॉल करते हैं, तो अगर आपने प्रोटेक्शन सर्किट नहीं लगवाया तो बिजली के झटके या अप डाउन जो वोल्टेज में हमारी होती है उसकी वजह से या हमारे शॉर्ट सर्किट की वजह से आपका जो इन्वर्टर है वो जल सकता है। 20 हज़ार रुपये का एक प्रोटेक्शन सर्किट आप अगर नहीं लगाएंगे तो आपको वो नुकसान उठाने पड़ेंगे। ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको अपने सिस्टम में लाजमी इंस्टॉल करवाया करें। ये तकरीबन आपको 18 से 20 हज़ार रुपये में इंस्टॉल कर दिया जाता है प्रोटेक्शन सर्किट का, जिसमें हमारे पास ओवर 100 वोल्टेज प्रोटेक्शन होती हैं, AC ब्रेकर्स होते हैं, DC ब्रेकर्स होते हैं, और इसके अलावा वोल्ट मीटर इंडिकेशन के लिए होता है। साथ में चेंज ओवर स्विच होता है कि खुदा न खास्ता अगर आपका इन्वर्टर ख़राब हो जाता है तो आप उसको डायरेक्ट बाईपास कर सकते हैं अपने नॉर्मल वापडा पे। जैसे आपका सारा घर पहले चल रहा था, इन्वर्टर वाले सोलर सिस्टम को पूरा बाईपास करके वापडा पे शिफ्ट कर देता है। तो ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ये आप लाजमी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करवाया करें। इसके बाद हम बात करते हैं सोलर पैनल के स्ट्रक्चर्स की। सोलर पैनल्स के स्ट्रक्चर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास रेडीमेड स्ट्रक्चर होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन का L2 और L3, और इसके अलावा हमारे पास फिक्स स्ट्रक्चर होता है। प्राइस के हवाले से बात करें तो जो हमारे पास गैल्वेनाइज्ड आयरन के L2 और L3 रेडीमेड स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी जो हमारे पास तकरीबन प्राइस आती है वो आती है 6 से 7 रुपये पर वॉट। और जो हमारे पास आई बीम स्ट्रक्चर है या कस्टमाइज स्ट्रक्चर है, इसकी जो हमारे पास प्राइस आती है वो तकरीबन आती है 17 से 18 रुपये पर वॉट। सोलर पैनल्स के स्ट्रक्चर के बाद अब हम बात करते हैं वायर्स की। तो वायर जो हम अपने सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं वो DC वायर्स होती हैं, इंपोर्टेड भी होती हैं, टिन कोटेड भी होती हैं। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड की जो हमारे पास केबल्स आती हैं, फ्लेक्सिबल DC केबल्स, वो हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम 6 mm, 10 mm, 16 mm तक की केबल्स इस्तेमाल करते हैं 5 किलोवाट सिस्टम में। इनकी जो हमारे पास प्राइस आती है वो 180 रुपये से लेके 220 रुपये पर मीटर तक की होती है। तो अब हम एक डेमो चेक करते हैं कि हम 5000 वाट का हमने एक सिस्टम इंस्टॉल करना है।
तो उसमें हम एक इन्वर्टर चूज़ करते हैं। उसकी मैं आपको एक सारी डिटेल बताता हूँ कि इसकी प्राइस हमारे पास क्या आएगी। तो इसमें हम एक इन्वर्टर ले लेते हैं R4 सीरीज़ सोलर मैक्स का, जो हमारे पास इन्वर्टर है हाइब्रिड 5 किलोवाट का। इसकी जो हमारे पास प्राइस है वो 75,000 रुपीज़ की है, और जो हमारे पास सोलर पैनल्स हैं वो इसके साथ 5,000 वाट के लगेंगे। तकरीबन इसकी जो हमारे पास प्राइस आएगी वो आएगी 5,54,000 रुपये। ये एक डेमो सारा मैंने कोटेशन आपके साथ शेयर की है। अगर आप किसी और इन्वर्टर के साथ सिस्टम लगाना चाहते हैं 5 किलोवाट का, तो आप इन्वर्टर की प्राइस ऐड कर सकते हैं। और अगर आप टायर 1 के अलावा कोई और पैनल्स इंस्टॉल करते हैं या 5,000 वाट के अलावा 6,500 वाट के पैनल को इंस्टॉल करते हैं, तो उनकी प्राइस इस कोटेशन में ऐड करके आप अपनी फाइनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है या मैं सही से समझा नहीं सका, तो आप मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं, या आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिकली हम इंस्टॉलेशन का काम करते हैं सोलर सिस्टम की। तो अगर आप किसी किस्म का भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, 3, 5, 10, 15 किलोवाट का जितना भी आप सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं, या आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्लैनेट को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा ऐसी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।